चलो एक कहानी सुनते हैं, छोटी सी एक सैंक्चुरी से। ये मेरा घर है। बचाए हुए पशुओं के लिए सेंचुरी। मैं किशोर हूँ। मैं 3 साल का हूँ। मैं इस सेंचुरी में पैदा हुआ था। ये मेरे पिता राहुल है। मैं उन्हीं की तरह दिखता हूँ, है ना? ये मेरी माँ रेशमा है। साथ में मेरी मौसी नवमी, मेरा भाई हरीश और बहन आस्था। हमारा प्यार से भरा एक बड़ा परिवार है। जब मेरी माँ इस सेंचुरी में आई थी, तब मैं उनके गर्भ में था। उनका मालिक मेरी माँ का दूध मुझसे चुराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हम सभी को यहाँ भेज दिया। मेरे परिवार में मैं पहला हूँ जो आजाद पैदा हुआ। मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया है, दूसरे बचाए हुए पशुओं के साथ। मेरे साथ यहाँ घास खाते हुए अमजोर है। यहाँ और भी बैल, गाय और बछड़े हैं। भैंसे भी है। दो बहुत ही शरारती कुत्ते, बतखें और हंस, सुंदर नाम का एक अंधा हंस जो अपने सुनने की शक्ति से सब कुछ ठीक से कर पाता है। मुर्गियां है जो हर समय कूकती रहती है। प्यार और दया से भरे इंसान। चमड़ू और हमारी सबसे नई सदस्य मीनाक्षी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, क्योंकि उसे सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो अब इंसानों पर भरोसा नहीं कर पाती। प्यार और करुणा से उसके घाव धीरे धीरे ठीक तो हो जाएंगे, पर शायद ही वो इंसानों पर दोबारा विश्वास करने लगे। बकरियों में हमारा परिवार था जो सबसे पहले सेंचुरी आया। हमसे पहले सिर्फ गैरी हुआ करता था। गैरी अभी 10 साल का हो गया है। जब हम आए थे, गैरी और मेरे पिता राहुल बहुत लड़ते थे, पर अब वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। गैरी का यहाँ के इंसान के साथ एक गहरा रिश्ता है। वो 6 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। उन दोनों के बीच बहुत प्यार और विश्वास है। गैरी और मैं भी दोस्त हैं। हमें पत्थरों पर चढ़ना बड़ा पसंद है। हमारी तरह और भी बहुत सारे दूसरे परिवारों की जान बचाई गई है। अब हम सभी साथ में यहाँ हमारे अपने घर में रहते हैं। दिखने में शायद हम सब आपको एक जैसे लगे, बस एक बकरियों का झुंड। पर अगर ध्यान से देखेंगे, सब्र से हमें समझने की कोशिश करेंगे, तब आप देख पाएंगे कि हम सभी एक दूसरे से कितने अलग और अनोखे हैं।
ये मणिकुट्टन है और पास सभी का सायादार साथी कुत्ता कुक्कू। मणिकुट्टन बहुत कोमल है और काफी बुजुर्ग भी। जन्म से ही उनके आगे के पैर टेढ़े हैं, चलने में मुश्किल होती है उन्हें। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने से उन्हें कुछ रोक नहीं पाता। भाग्य से उनके मालिक ने उन्हें मटन बनने के लिए नहीं बेचा, बल्कि एक सुरक्षित जीवन जीने यहाँ सेंचुरी भेज दिया। पहाड़ पर घूमना और घास खाने जाना हम सभी को बहुत पसंद है। हमसे वापस घर आने के लिए विनती करनी पड़ती है। किसी किसी को तो हल्का धक्का भी मारना पड़ता है। पर सऊदू घूम घाम कर खुद ही अपने आप घर वापस आ जाती है। बैलों को भी बाहर घूमने जाना बेहद पसंद है। देखो तो पूंछ उठाए कैसे खुशी से भाग रहे हैं। ये वंशी है जिसके चेहरे पर पत्तों की माला टंगी हुई है। मुझे लगता है हम सब में यही सबसे ज्यादा शरारती है। उसे अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद है। वंशी कुछ ही महीने का था जब वो हमारे यहाँ घर आया। क्योंकि वो एक नर है, उसे मारकर भुना बीफ या चमड़े का जूता बनाने में इस्तेमाल करते। लेकिन उसका मालिक उससे प्यार करते थे और उसका भला चाहते थे, इसलिए उन्होंने वंशी को यहाँ सेंचुरी में भेज दिया आजादी से जीने के लिए। अब वो बड़ा हो गया है। वो 3 साल का है, मुझसे बस कुछ ही महीने से बड़ा है। वंशी मेरी तरह कुछ गिने हुए किस्मती पशुओं में से एक है जिसे सेंचुरी में पूरी आजादी से बिना किसी डर या पीड़ा के जीने को मिला। और ये उसके हर उछल कूद में दिखाई देता है। वो एक खुश बैल है। काश और भी जानवर वंशी और मेरी तरह ऐसा जीवन जी पाते। यहाँ वंशी अपने सबसे प्रिय दोस्त विघ्नेश के साथ है। वो हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे को चाट चाट कर साफ करते रहते हैं। बल्कि यहाँ के इंसान को भी चाटते हैं वो। ये उनका प्यार जताने का तरीका है। वैसे भी बहुत प्यार दिखाते हैं। ये चैम्बन है। इन्हें यहाँ के इंसान के साथ खेलना बड़ा पसंद है। उन्हें एक दूसरे के साथ खेल कूद और मस्ती करते हुए देखने में बहुत मजा आता है।
हमें भी इस खेल में साथ घुस जाने का मन करता है। जब वो पहली बार आए थे, सारे भैंस बहुत बीमार थे। उन्हें मांस और चमड़े के लिए बेचा जाने वाला था बाजार में। पर हमारे इंसान ने जाके कानूनी तौर से उन्हें बचा लिया। अभी देखिए तो उन्हें भागते हुए आते। ये अरविंद है जो अपना सर खुजलाए जा रहा है। उनमें से सबसे शक्तिशाली है वो। बहुत सारा प्यार, देखभाल और पौष्टिक आहार के बाद अब वो सभी इतने स्वस्थ और खुश हैं। जितना चाहे उतना वक्त अब वो पानी में बैठकर खेल सकते हैं। शाम को जब वापस अंदर जाने का समय होता है, तब ऐसा लगता है जैसे कि छोटा सा भूकंप ही आ जाएगा। इतने शक्तिशाली हो गए हैं वो। पूरे दिन के खेल कूद और मस्ती के बाद सभी थक गए हैं। अब आराम करने का समय है। सैंचुरी में कुछ कठिनाइयां भी होती है। मीनाक्षी को पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लग जाएगा। उसके शारीरिक और मानसिक घाव बहुत गहरे हैं। इसकी वजह हम इंसानों की उसके प्रति की गई क्रूरता है और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी देखभाल करें। बच्चों में जन्म से ही सारे जानवरों के लिए जिज्ञासा और करुणा होती है। वो उनका दर्द महसूस करते हुए उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं, पर असल में बड़े बच्चों को सिखाते हैं कि जानवरों से डरो, उनके बारे में ज्यादा सोच के भावुक ना हो। दूध के लिए डेयरी के पशुओं को जबरदस्ती काफी मात्रा में पैदा किया जाता है। एक शोषण भरा जीवन जीते हैं वो फिर, जबकि स्वस्थ जीवन के लिए मनुष्य को दूसरे पशुओं के दूध या मांस की कोई जरूरत नहीं है। ये पशु हम इंसानों के स्वार्थ का शिकार है। हमें उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है। बारिश का मौसम आ गया है। सर के ऊपर छत मिलना एक भाग्य है, खास करके बकरियों के लिए। बारिश में गीले होने से वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। ऐसे समय वो एक दूसरे के शरीर से गर्माहट लेते हुए सुकून पाते हैं।
सैंक्चुरी के कुछ और जानवरों को बारिश बड़ी पसंद है, खास करके भैंसों को। उन्हें बारिश में खेलना बेहद पसंद है। अरविंद तो जैसे पानी की मालिश का मजा लेने के लिए ही खड़ा है। चंबन भी ऐसा ही करता है। आप उनके मन का आनंद खुद ही देख सकते हो, कैसे उनके चेहरे पर एक बच्चे की तरह झलक रही है। जब बारिश रुक जाती है, सैंक्चुरी में सारे छोटे बड़े जीव जाग उठते हैं। फिर से एक नया दिन शुरू होता है। जहाँ एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। खुशी जो झलकती है, क्योंकि अब इंसानों से कभी भी डरने की जरूरत नहीं। जहाँ सभी के अंदरूनी व्यक्तित्व धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। जहाँ इंसान और बाकी जानवर एक दूसरे से प्रेम की भाषा बोल और समझ पाते हैं। जहाँ एक दूसरे के प्यार और समर्थन के साथ सारे घाव ठीक होने लगते हैं। जहाँ छोटे बड़े सारे जीव अनमोल हैं। जहाँ जिंदगी भर निभाने वाली दोस्ती बनती है। जहाँ मासूम जानवरों को सुरक्षित रखने की, देखभाल करने की, उनके हक के लिए लड़ने के वादे दिए और निभाए जाते हैं। सैंक्चुरी में जीवन आजाद है। सभी एक दूसरे के बराबर है यहाँ। यहाँ परिवार का अर्थ और उभरने लगता है। चाहे हम बाहर से जितने भी अलग दिखते हैं, मन के अंदर हम सभी की इच्छाएं एक जैसी ही होती हैं कि सुरक्षित महसूस करें, देखभाल हो हमारी, प्यार और चाहत महसूस करें, जैसे इस संसार के हर संवेदनशील जीव का हक है जीने का।